husband and wife, we cannot go and act in front of other, whether we kiss, whether we hold, or whether we make love. But when it comes to movie, I was really surprised why Umang is making all the secrets say everything, no problem. of the movie. कौन कहता है ये लड़का लड़की की कमाई खा के बैठ सकता है? कौन होता है ये लड़का लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है? जब औरत की कमाई ताकत बन जाए और पति बोझ, तो टूटता है सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी सामाजिक व्यवस्था। अभी डिवोर्स होने वाला है मेरी कम जी के तो डिवोर्स तो आई थिंक 3 साल पहले हो गया है और वो हमने अपना स्टेटमेंट जो देना था दे दिया है। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि उनके वैवाहिक जीवन में समस्या थी, बल्कि इस बात का था कि संघर्ष के दिनों का सहायक पति सफलता के शिखर पर पहुंचते ही तुच्छ कैसे हो गया। याद कीजिए वही मैरी कॉम कहती थी, gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already committed, you know. That he'll allow you to go. Yes. That was the condition. Yeah. वो पति जो बच्चों को संभालता था, घर चलाता था और जिस देश ने कहा हर पुरुष ऐसा होना चाहिए, तो सवाल उठता है गलत कौन है, महिला, पुरुष या पूरी सोच? आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया सारी चीजें की। मैं पता है जब मैं एलकेजी में थी ना तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। आप बताइए। मजाक की चीज नहीं है कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। हम फैसला नहीं सुनाएंगे क्योंकि हर रिश्ता अलग होता है, कभी स्त्री सही होती है, कभी पुरुष। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये पैटर्न इतना आम क्यों हो गया है? अरे भैया, इससे बड़ा ड्रम नहीं है क्या? नहीं मैडम। बेबी, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है, पी के बताओ कैसी बनी है। सृष्टि के आरंभ से एक स्वाभाविक व्यवस्था थी। पुरुष बाहर से संसाधन लाता था, स्त्री उससे परिवार बनाती थी। सिंधु घाटी हो या मिस्र, मेसोपोटामिया हो या रेड इंडियन सभ्यताएं, यह मॉडल पूरी धरती पर चला। स्त्रियां कमाती थी लेकिन नौकरी नहीं करती थी, वह परिवार की रीढ़ थी। खेती, कारीगरी, व्यापार सब में समान भागीदारी। Because women are the primary caregivers in the home because we bear the children. If you push women out into the workforce, is that women are going to find themselves with 2 full-time jobs. And they're going to be exhausted and unhappy and feel like they're not doing either well until eventually they decide not to have children at all. समस्या तब शुरू नहीं हुई जब महिलाएं कमाने लगी, समस्या तब शुरू हुई जब नौकरी के साथ मैं की मानसिकता आई। ये मेरा है, ये मैंने कमाया, ये मेरे दम पर है। यही से परिवार पार्टनरशिप के पावर स्ट्रगल बन गया। जब पुरुष कम कमाता है या किसी कारण से कमाने में असफल होता है, तो अक्सर वही होता है जो मैरी कॉम के शब्दों में दिखा। सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये कोई महिला द्वेष नहीं, ये प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है। पुरुषों को ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, उन्हें सिखाया जाता है कमाओ वरना तुम अच्छे पति नहीं हो। Husband is the provider of the home. He goes out, he works, and he knows how to protect his family if need be. And the wife, she's the homemaker. She does the cooking, she does the cleaning, and she takes care of the home and children if there are any, and herself, of course. So it's adhering to traditional gender roles. अगर स्थिति उल्टी होती तो क्या होता? What does that mean marriage isn't marriage anymore? Because there have been so many marriages over the course of history where people have been very unhappy, either the man or the woman has been very unhappy, and they've been forced basically to stay in a marriage. It could have been an abusive marriage, it could have been an emotionally abusive marriage, and that would, we have one life. Why would you spend it with someone who doesn't make you happy? Marriage was about duty, and this is the problem we have with women. Like men tend to be better people than us. हमारे दादा परदादा की पीढ़ी स्त्रियां घर तक सीमित थी। 70 से 80 के दशक में संतुलन आया। पिता कमाते थे, कमाई माँ के हाथ में देते थे, घर, संपत्ति, निर्णय माँ परिवार की हुई। फिर आया वामपंथी नारीवाद, फिल्मी, सीरियल, विज्ञापन। संदेह
साफ था, नौकरी इज इक्वल टू आजादी। सेल्फ लव करो, कोई रोके तो केस खोल दो। अधिकार बताए गए, कर्तव्य नहीं। 40 से 50 की उम्र में डाइवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं? फैमिली कोर्ट जाइए, अधिकांश याचिकाएं महिलाएं कर रही हैं। आज परिवार बहुओं से संपत्ति छिपा रहे हैं, घर की चाबी देने से डर रहे हैं। अब ये हुआ कि पत्नी ने एलिमनी के नाम पर 6 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन तलाक से ठीक पहले इस पति ने अपनी सारी संपत्ति अपनी मां के नाम कर दी थी। तो कितने रुपए मिला पत्नी को? 0 सन्नाटा, 1 रुपए नहीं मिला। मैरी कॉम को तो पति का साथ मिला। अब कौन पुरुष वो जोखिम उठाएगा? बराबरी के नाम पर फैलाई गई ये अराजकता आखिरकार महिलाओं का ही अहित करेगी। आज ही पीढ़ी अगर नहीं संभली तो हम अपनी बेटियों के लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। If you get married, your husband will treat you like a servant, and marriage is just a lot of dirty diapers and dirty dishes. But don't take my word for it. Read. सोचिए, बहस कीजिए और शेयर कीजिए।